क्या आप जानते हैं कि हर 26 मिनट में दिल्ली से एक इंसान गायब कर दिया जाता है? यह कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड की जानकारी नहीं है। दिल्ली पुलिस के अपने रिकॉर्ड इस सच को तहकीकात करते हैं। ये रिकॉर्ड कहते हैं कि पिछले 10 सालों में दिल्ली से 2 लाख से अधिक लोग गायब हो गए। और खौफनाक सच यह है कि आरटीआई सरकारी फाइलें कहती हैं कि 52,000 लोग कभी मिले ही नहीं। 52,000 लोग यानी पूरा का पूरा शहर जमीन निगल गई या आसमान खा गया, किसी को नहीं पता। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि भारत में जितने भी बच्चे लापता होते हैं उनमें हर 10 में से एक बच्चा दिल्ली से गायब होता है। अब आप सोचिए, एक तरफ पूरा देश और एक तरफ एक छोटे से दिल्ली। ये आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि दिल्ली आज केवल एक शहर या देश की राजधानी नहीं, बल्कि वो किडनैपिंग कैपिटल बन चुकी है। और ऐसा हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हों, इस दौरान भी दिल्ली की किसी सड़क पर कोई इंसान अचानक से गायब हो गया हो, क्योंकि जनवरी में तो ऐसा ही हुआ। पिछले 15 दिनों में 807 लोग गायब हुए, यानी रोज औसतन 54 लोग। इनमें 59 महिलाएं हैं, 191 नाबालिग हैं। ये महज आंकड़े नहीं हैं, ये 52,000 परिवारों की कभी न खत्म होने वाली चीखें हैं, जो आज भी दरवाजे की हर आहट पर चौंक जाते हैं। अगर अभी भी आपको डर नहीं लग रहा है, एक बार फिर आप इमेजिन करके देखिए कि कल आपकी बेटी स्कूल से लौटी थी। आज वही बैग दरवाजे के पास टंगा है, पर वो बेटी घर में नहीं है। आप कमरे में झांकते हैं, उसकी किताबें, उसके कपड़े नजर आते हैं, उसकी महक भी हवा में है, लेकिन वो इंसान नहीं है। दिल्ली के साथ यही हो रहा है, कई घरों में ऐसा हो रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस खौफ की आदत को हम डालते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए आंकड़ा है तब तक जब तक अगला नाम हमारे परिवार से नहीं जुड़ता है। राष्ट्रीय राजधानी में लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश मिश्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। और आज सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या देश की राजधानी दिल्ली जो है वो किडनैपिंग कैपिटल बन गई है? राजधानी के बीचों बीच कोई काली दुनिया चल रही है? क्योंकि जो कुछ दिल्ली में हो रहा है वह जंगली कहानी नहीं है, किसी गांव की कहानी नहीं है, वह भारत की राजधानी की कहानी है। उस शहर की कहानी है जहां सारा का सारा मीडिया पसरा पड़ा है। देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश की संसद है उस शहर में। यहाँ पर जिसे देश का सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा मॉनिटर किया जाने वाला शहर कहा जाता है, जहाँ सबसे ज्यादा कैमरे लगे हैं, जहाँ पुलिस चाक चौबंद होती है। दिल्ली की चमकदार सड़कों, मेट्रो स्टेशनों और हाईटेक कॉलोनियों के पीछे ऐसा लगता है कि एक पैरेलल अंधेरी दुनिया चल रही है, जिसे सरकारी फाइलें सिर्फ एक ठंडे शब्द में दर्शाती हैं। वो शब्द है मिसिंग। यह शब्द जितना छोटा है, उसके पीछे का सच उतना ही भयानक है। हर लापता इंसान एक कहानी है, एक टूटा हुआ परिवार है, एक कभी ना खत्म होने वाला इंसान है। हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि फला जगह मर्डर हो गया, डकैती हो गई। मर्डर में कम से कम एक लाश तो दिखती है, एक अंत दिखता है, लेकिन लापता होना यह एक अंतहीन मौत है। परिवार हर दिन मरता है, हर रात दरवाजा खुला रखता है कि शायद वो लौट आए। दिल्ली जैसे हाईटेक शहर में, जहां चप्पे चप्पे पर कैमरे होने का दावा है, वहां 15 दिन में 807 लोगों का गायब हो जाना किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। अब सवाल यह है कि क्यों 15 दिनों में 807 लोग गायब होना एक सामाजिक आपातकाल के दौर पर देखा जाना चाहिए? तो जवाब भी इसका बहुत आसान है। 15 दिन में 807 लोग गायब होते हैं तो एक सामान्य आंकड़ा नहीं है, एक सामाजिक आपातकाल है। अगर किसी शहर में रोज 50 से अधिक लोग गायब हो रहे हों, तो सवाल उठना चाहिए कि सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? गायब होने वाले लोगों में महिलाओं और नाबालिगों की संख्या सबसे ज्यादा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, एक पैटर्न है। अपराधी जानते हैं कि समाज में कौन कमजोर है, किसका पीछा करना आसान है,
किसे गायब करके बेचना मुनाफे का सौदा है। 509 महिलाओं का गायब होना यह बताता है कि दिल्ली की गलियां आज भी हमारी बहन बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। यह सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता नहीं, यह हमारे पूरे सामाजिक ढांचे की हार है। हालांकि दिल्ली पुलिस इसमें कोशिश कर रही है, ऑपरेशन चला रही है, लेकिन क्या पुलिस की कोशिशें और ऑपरेशन मिलाप अधूरी राहत दे पा रहे हैं? देखिए, इस अंधेरे में एक ऐसा पहलू भी है जो राहत देने वाला हो सकता है, वह है ऑपरेशन मिलाप। पिछले 15 दिनों में दिल्ली पुलिस ने ताकत लगाई, 235 लोगों को खोज निकाला। क्राइम ब्रांच का ऑपरेशन मिलाप इस लड़ाई का एक अहम हथियार बनकर उभरा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन के तहत पिछले कुछ सालों में हजारों बच्चों को उनके परिवार से मिलाया गया है। हाल ही में 5 साल की बच्चे को 48 घंटे में दूसरे राज्य की सीमा से रेस्क्यू किया गया। यह पुलिस की मुस्तैदी और इच्छा शक्ति को दिखाता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो हर मामले को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन चुनौती इतनी बड़ी है कि संसाधन कम पड़ जाते हैं। लेकिन इसी राहत के साथ एक और डर भी जुड़ा है, क्योंकि 807 में अभी तक 572 लोग ऐसे हैं जिनका कोई सुराग ही नहीं है। केवल 235 की ही जिंदगी बची है, लेकिन उन 572 लोगों के जो अभी भी अंधेरे में कैद हैं, कहां गए वो, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 572 लोग अभी भी लापता हैं। यह लोग सिर्फ फाइलों में दर्ज नंबर नहीं हैं, ये वो चेहरे हैं जिनकी तस्वीरें थानों की दीवारों पर टंगी हैं। वो नाम है जिन्हें कोई माँ हर रात चुपचाप दोहराती। सबसे डरावना सवाल यही है कि यह लोग कहाँ गए? क्या यह मानव तस्करी के संगठित गिरोहों के हाथ लग गए? क्या इन्हें बंधुआ मजदूरी में झोंका गया? दिल्ली के बाहरी इलाके में ऐसी कई छोटी फैक्ट्रियां और अंधेरी कोठरियां हैं जहां इंसान की कीमत सिर्फ चंद रुपयों की मजदूरी है। या इससे भी बुरा, क्या यह लोग ऑर्गन ट्रैफिकिंग यानी अंगों की तस्करी के शिकार हो गए हैं? जब कोई इंसान अनट्रेस्ड रह जाता है तो उसके साथ होने वाली संभावनाओं के बारे में सोचकर डर लगने लगता है। दिमाग बहुत जगह चलता है। ये 572 लोग शहर की भीड़ में घूम रहे हैं। क्या ये वापस लौटेंगे? ग्राउंड रिपोर्ट, सोशल मीडिया डाटा एक तरफ इशारा करते हैं। भवाना, नरेला, समयपुर, बादली जैसे छोटे इलाके हैं जो अपराधियों के लिए हंटिंग ग्राउंड बन गए हैं। यहाँ की बनावट अपराधियों के लिए स्वर्ग जैसी है। इंडस्ट्रियल एरिया, घनी बस्ती, बाहर से आए मजदूर, काम की तलाश में भटके लोग, यह सब मिलकर अपराधियों के लिए परफेक्ट माहौल बना देते हैं। यहाँ लोग आते तो हैं सुनहरे सपनों के साथ, लेकिन कई बार संगीन उन्हीं तंग गलियों में हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इन इलाकों में एक बड़ा हिस्सा आने वाले लोगों का है। अपराधी जानते हैं कि यहाँ किसी के गायब होने पर शोर कम मचता है। यहाँ की गरीबी और बेबसी का फायदा अपराधी गिरोह उठाते हैं। इसीलिए सवाल क्या दिल्ली का विकास सिर्फ कुछ पॉश इलाके तक सीमित है? इन बाहरी इलाकों का अंधेरा आखिर कब छटेगा? दिल्ली में गायब होते लोगों को लेकर एक ऐसी सच्चाई जिसे जानना आज हर नागरिक के लिए जरूरी है। बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 घंटे बाद ही लिखवाई जाती है। यह सबसे बड़ा झूठ है। अक्सर पुलिस के भी कुछ कर्मचारी काम से बचने के लिए यही बहाना बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और दिल्ली पुलिस के नियम साफ कहते हैं कि नाबालिग के मामले में एक भी मिनट का इंतजार नहीं किया जा सकता। अपराधियों के लिए शुरुआती घंटे गोल्डन आवर होते हैं। इसी समय वह पीड़ित को शहर की सीमा से बाहर ले जा सकते हैं, उनका हुलिया बदल सकते हैं या फिर ऐसी जगह छिपा सकते हैं जहां से ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। हर मिनट की देरी अपराधी की जीत को आसान बना देती है। अगर आपसे कोई कहे कि कल आना एफआईआर दर्ज कराने, तो समझ लीजिए कि वो आपकी तबाही का इंतजाम कर रहा है। दिल्ली में गायब होते लोगों के पीछे क्या मोबाइल फोन भी है? देखिए, खतरा सिर्फ सड़कों पर नहीं है, वो आपके फोन के अंदर भी है। एक अनजान कॉल, एक इंस्टाग्राम मैसेज, एक नकली जॉब का ऑफर या फिर आजकल जो डेटिंग एप्स हैं
उन पर झूठा प्यार। यह बड़ा आसान तरीका बन गया है। अपराधी आपके घर के अंदर आपके बच्चे के कमरों तक घुस चुके हैं। खास तौर पर लड़कियां जो गायब हुई हैं, बड़ी संख्या में उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि डेटिंग एप्स के जरिए वो पकड़ी जा रही है। इन एप्स पर उनसे रोमांस किया जाता है, उसके बाद उन्हें विश्वास में लिया जाता है, और जब वो भावनात्मक तौर पर फंस जाती है तब उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि उनके घर वाले उनके दुश्मन हैं। वो दुनिया को बदल देंगे, उन्हें अमीर बना देंगे, उनके सपनों को पूरा कर देंगे। उन्हें घर छोड़ने के लिए उकसाया जाता है, और एक बार जब वह लड़की इस विश्वास में आ जाती है और घर से निकल जाती है तो उस लड़की की वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। ये शिकारी बहुत पेशेंस वाले होते हैं। यह महीनों तक आपसे आशिकी की बात करेंगे, भरोसा जीतेंगे। जब आप पूरी तरह भरोसे में आ जाएंगे तो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। तो लड़कियां डेटिंग एप्स पर प्लीज सावधान रहें। यह जो आज आपकी तन्हाई है, आज आपकी परेशानी है, जरूरतें ना पूरी होना है, यह आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। और माँ बाप भी थोड़ा सतर्क रहें, बच्चों से संवाद करें, समझिए कि आपका बच्चा स्क्रीन पर क्या कर रहा है। उन 572 परिवारों से पूछिएगा कि हर आहट पर दरवाजा खुलने के साथ जीना क्या होता है। 235 घरों में तो पुलिस ने अपनी मेहनत से खुशियां लौटा दी हैं, लेकिन 572 घरों में सन्नाटा अभी भी छाया हुआ है। 807 सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, यह 807 परिवारों की तबाही की दास्तान है। यह रिपोर्ट आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए है। सवाल यह नहीं कि लोग क्यों गायब हो रहे हैं, सवाल यह है कि अगली चीज किसके घर से निकलेगी। क्या वो घर आपका या हमारा होगा? मैं हूं योगेश मिश्र। याद रखिएगा, सुरक्षा हमारा अधिकार है, सतर्क आपको रहना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।